कि ये है स्टैचू ऑफ द यूनिटी। आप देख रहे होंगे सामने कितना विशाल प्रतिमा है और मैं इसको और करीब से आपको दिखाऊंगा। आइए। हाँ, ये यहाँ पे सिक्योरिटी जोन है। हम देख रहे हैं आपको सामने लिखा है, एक गैलरी साइड व्यू है और एक नॉर्मल है। तो अब हम सिक्योरिटी जोन से गैलरी साइड में चलेंगे, आपको गैलरी दिखाएंगे क्या है कैसा है। ये देखिए हम आ गए हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी और देखिए कितना खूबसूरत बना है। आप एक तरफ से, मैं कहूँगा एक तरफ से दिखाए, इतना सुंदर कि मन को मोह ले। आप देखिए ये स्टैचू ऑफ द यूनिटी। ये हम सिक्योरिटी चेक हुआ, पूरा सिक्योरिटी चेक के बाद में हम बाहर निकले हैं। और अगर आप देखें तो इस तरीके से सरदार पटेल की प्रतिमा, और इसके अंदर यहाँ पे संग्रहालय भी है, आपको वो भी दिखाएंगे हम, स्टैचू ऑफ द यूनिटी। आइए आगे चलते हैं, आपको वो भी आज बहुत ही बेहतर। यहाँ पे है विविधता में एकता, राष्ट्र अभिमान का प्रतिबिंब। देश के नागरिकों के सामूहिक प्रयास से बनी है दीवार देश की अखंडता का प्रतीक है। धरती की इस माटी में पनपी प्राचीन संस्कृति से प्रत्येक भारतीय का अटूट संबंध है। स्टैचू ऑफ यूनिटी एकता की प्रतिमा स्मारक के लिए देशव्यापी अभियान चलाते हुए कोने कोने के से धरा की इस माटी को एकत्रित किया गया है। विभिन्न रंग, आकार, सुगंध, विविधताओं से निर्मित यह प्राचीर उस विशाल व्यक्तित्व आधार का भी स्तंभ है जो हमें सदैव संगठित होने का एकमात्र लक्ष्य की याद दिलाता है। और यहाँ देखेंगे आप, एक भारत और श्रेष्ठ भारत, जो देश को टुकड़े करने का खंड करने की बात करते हैं, शायद उनके लिए बहुत बड़ी सीख है। आइए यहाँ से एंट्री है, आगे बढ़ें। और ये देखिए, ये वन इंडिया ग्रेट इंडिया, एक भारत श्रेष्ठ भारत को देश की 18 भाषाओं में लिखा गया है। और अगर आप देखें स्टैचू ऑफ यूनिटी बहुत सुंदर बना है। देखिए हम आ गए हैं स्टैचू ऑफ द यूनिटी, एकता का प्रतीक। अब आप इस विशाल लौह पुरुष वल्लभ भाई सरदार पटेल जी को निहारिए और भारत के गौरव को देखिए, गौरवान्वित होइए। और देखिए कितना सुंदर माँ नर्मदा का तट, चारों तरफ कितनी सुंदर हरियाली, बहुत सुंदर। रोक के इधर आएंगे, यही है डैम है, ये माँ नर्मदा का तट आप जल देख रहे हैं। और सामने बटरफ्लाई गार्डन, उसको बड़ा करें अगर हम स्क्रीन को जूम करें तो बटरफ्लाई गार्डन। और वो सामने डैम देख रहे हैं, कितना विशाल डैम है। पूरा नर्मदा का जो जल प्रवाह है वहाँ पे रोका है, थोड़ा थोड़ा यहाँ से जल छोड़ा गया है। ये पहाड़ियाँ, हम आपको कोशिश करेंगे कि हम आपको डैम भी दिखा सकें। आइए जी का अवलोकन करिए। ये पूरा स्टैचू ऑफ यूनिटी से लेके सीधे ऊपर शीर्ष तक, जैसे हमारा भारत का गौरव आसमान को छूता हुआ। ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का संदेश हम सभी करोड़ों देशवासियों माँ भारती का पुण्य स्मरण करके रोमांचित हो जाते हैं। अंतर मन ऊर्जा से भर जाता है। पल पर विचार कीजिए, सरदार साहब न होते और हमारी भारत में अंग्रेजों के षड्यंत्र के शिकार होकर टुकड़ों टुकड़ों में बिखर जाती, तो आज हम कहाँ होते। इस कल्पना से ही अंधकार छा जाता है। आइए, और ये देखिए विशाल प्रांगण कितना सुंदर। और ये रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल का इस स्वरूप हम देख रहे हैं उनका, और बहुत सुंदर आप देखेंगे। और इसमें म्यूज़ियम भी है, हम म्यूज़ियम में भी चलेंगे। और यहाँ देखें, ये इसके निर्माण कार्य से संबंधित लोगों का एक चित्रण किया गया है। आइए, ये देखिए, ये प्रतिमा आपको दिख रही है सरदार वल्लभ भाई की, और ये भारत का हमारा भगवा रंग, और उसके बाद में केसरिया। और ये देखिए जो निर्माण कार्य हुआ था, किस तरह से निर्माण कार्य हुआ था, उसकी एक झांकी किस तरह से बनाया गया था, किस तरह ये विशाल प्रतिमा का निर्माण हुआ था, उसका ये चित्रण भी किया गया है। आइए हम आपको म्यूजियम भी दिखाएंगे। लिखा देखते नीचे, स्टैचू ऑफ यूनिटी 182 मीटर, और ये टेम्पल बुद्धा चाइना का 153, और उसके बाद में ये भगवान बुद्ध का है जापान का 120, लिबर्टी ऑफ अमेरिका 93। देखिए यहाँ से डैम का फाटक भी दिखाई दे रहा है, साफ देखिए अगर तो, हाँ ये देखिए डैम का फाटक दिख रहा है नीचे का। और हम इतने सरदार जी के ये जो प्रतिमा है उसके अंदर से लिफ्ट है और बहुत ऊपर आ गए हैं। यहाँ से आपको नर्मदा नदी कितना नीचे नर्मदा माता दिख रही है। आइए,
ये स्टैचू ऑफ द यूनिटी अब बना कैसे है, कितना मजबूत बनाया गया है। इतनी ऊंचाई पे अगर आंधी तूफान आए तो कुछ ना हो सके। देख रहे हैं आप, ये अंदर का हिस्सा है। बाहर से तो सरदार जी की प्रतिमा दिखती, लेकिन उसके अंदर का देखिए, ऊपर तक दिखाएंगे मैं कहूँगा। ऊपर धीरे धीरे ले चले कैमरा, आप देखें ये इस तरह से इतनी मजबूती से बनाया गया पूरा। आप दो चारों तरफ देखेंगे, बहुत विशाल है। अब हम ये समझ लीजिए कि कम से कम कितने हाइट पे है ये गैलरी। आइए और दिखाता हूँ। देखिए ये आप देख रहे हैं, ये पूरा सरदार जी की स्टैचू जो बनी है, कितनी मजबूती से, कितने मोटे पिलर से कैसे इसका निर्माण हुआ है। ये इसके अंदर का झांकी आप कहें। बाहर से तो सरदार जी की प्रतिमा इतनी विशाल दिखती है, लेकिन उसको किस तरह से मजबूती से खड़ा किया गया पूरे लोहे से, आप इसको देख पा रहे हैं। कि ये लाइब्रेरी है, आप देख रहे हैं इतनी सारी पुस्तकें। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो है लंदन के दिन दिखाए गए हैं, किस तरह से थे वहाँ पे उस चीज़ को। आइए आपको और आगे भी दिखाते हैं। ये यहाँ पे पूरा अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे वीडियो पे पूरी जीवनी बताई जा रही है सरदार वल्लभ भाई पटेल की। ये पूरा स्टूडियो बना हुआ है और ये पूरे लोगों को बैठने के लिए बैठने की जगह बनी है। ये कुर्सियाँ हैं बैठने के सभी के लिए, और ये लोग बैठ के देख रहे हैं। हमने दिखा दो बड़े તેમણે વર્ષ 1923માં બોરસદ અને નાગપુર અને વર્ષ 1928માં બારડોલી સત્યાગ્રહની સફળતાપૂર્વક આગેવાની કરી। ત્યારબાદ તે રાષ્ટ્રીય સ્તરે વિખ્યાત બની ગયા। ये देख रहे हैं आप स्टूडियो में उनकी जीवनी बताई जा रही है। आइए और आगे दिखाते हैं। देखिए ये थिएटर है और कैसा सुंदर आपको लग रहा है, जैसे पूरा झरना गिर रहा है। आइए थिएटर देखें अंदर क्या है। ये यहाँ पे जो आगे गार्डन है, ये नर्मदा किनारे जो जंगल है उसमें जो चीज़ें आई हैं, अगर आप देखें तो ये सारा चीज़ का इनका चित्रण किया गया है। इसमें आप शेर भी है, हिरन भी है, बाघ है और हम मछलियाँ हैं, सब कुछ है। हम आगे इसको आपको दिखाएंगे भी। चलो देखिए एक्सकेलेटर से हमें ऊपर जाना, सरदार जी के पास जाना है, आप देख रहे होंगे। आइए ऊपर चलते हैं। आइए अब यहाँ से सरदार को देखते हुए आइए हम एकदम पास तक चलेंगे और आज उन्हें एकदम करीब से नमन करिए। आइए देखते रहिए। यहाँ से अब आपको सरदार के एक एक निर्माण कार्य की झलक और सरदार की प्रतिमा का अब आपको समझ आएगा। ये अभी हम लोग इससे लिफ्ट से 45 मंजिल ऊपर, अंदर से जो आपको दिखाया था, आपने देखा था, वो 45 मंजिल ऊपर तक लिफ्ट से गए थे हम। आइए ये सरदार जी को परिक्रमा करते हुए नमन करें, क्योंकि उन्होंने जो देश के लिए किया है वो कभी, हम कहते हैं ना, उसका ऋण कभी चुका ही नहीं सकते। आइए देखिए ये दोनों पैर दिख रहे हैं आपको, उसके बीच में से हम चलते हुए आगे बढ़ेंगे। ये सरदार के पैर देख रहे हैं आप, इतनी तेज हवा और इतनी ऊंचाई पे लग रहा है कि माँ नर्मदा को छू के पूरी शीतलता यहीं आ रही। इतना आनंद आप इस हवा को महसूस कर रहे हो, जैसे उड़ जाएंगे हम। और यहाँ से, यहीं से देखेंगे माँ नर्मदा का जल आपको दिख रहा होगा, वो घाटी दिख रही है, सबको दिख रहा है। अब ये देखिए, ये आप सरदार जी के पैरों को देख रहे हैं और धीरे से इनका ऐसे पैरों से देखते ऊपर तक अगर आप चले हैं तो शायद हम पूरा ऊपर तक देख नहीं पाएंगे। इतनी ज़्यादा हाइट है कि अगर आसमान को छूता हुआ आपको दिख रहा है। आइए आगे फिर हम डैम, ये हम सरदार सरोवर डैम पे हैं। देखिए नर्मदा नदी के तट पे बड़ा विशाल डैम बना है, उसके पीछे पूरा बहुत ज़्यादा नर्मदा का जल पूरा भरा हुआ है। और ये छोटी सी धारा ये डैम से देख रहे हैं, वहाँ सामने से 3 फाटक में से थोड़े थोड़े पानी कंटिन्यू बह रहा है, सामने दिख रहा होगा आपको। बड़ा करेंगे, जूम करेंगे तो दिख जाएगा। ये 3 धाराएं सामने दिख रही डैम की, बाकी फाटक सब बंद कर रखे हैं छोटी से, उसे जल की धारा धीरे धीरे यहाँ बह रही है। और बहुत विशाल पूरा ये डैम, और ये स्टैचू ऑफ यूनिटी इसे डैम के जल पे एक किनारे पे ये बना हुआ है। स्टैचू ऑफ यूनिटी में इतना सुंदर पार्क बच्चों के लिए भी बनाया गया है। आओ देखिए आप, कितना सुंदर, और चारों तरफ हरियाली, शांति,
सुंदरता, प्राकृतिक सुंदरता। ये पूरा लोगों के लिए पूरी व्यवस्था बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, मनमोहक।